राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो जो आज का ब्लॉग है वो एक रेसिपी से शुरू हो रहा है। ये है ब्रेड की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है जो कि बिल्कुल गुनगुना है। उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब चीनी डाली है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जब आपकी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर इसमें जाएगी 2 चम्मच के करीब ईस्ट, यानी कि जो टीस्पून आपके रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स दे देंगे ताकि ये जो ईस्ट है, एक्टिव ड्राई ईस्ट, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको फिर हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो ये ना देखिए अभी फूल के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक्चुअली मैं जब ये ब्रेड बना रही थी तो साथ के साथ मैं बाकी और काम भी कर रही थी, पर मैंने सारी की सारी जो क्लिपिंग्स हैं, मतलब कि ये जो रेसिपी की क्लिपिंग्स है वो एक साथ कर दिया है, तो आपको बीच में आगे पीछे भी दिख सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3 कप के करीब लिया है मैदा। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप्स हैं तब तो बहुत बढ़िया, अगर मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी आपका जो कप है, जैसे 1 कप लेके जो चाय का नॉर्मल कप रहता है वो आप ले सकते हैं और उससे आप ना मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैंने ये जो ईस्ट और एक्टिव ईस्ट है इसको मैंने इसमें डाल दिया था, और इसमें नमक के साथ साथ ना मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा का डाला है। तो ये रिकॉर्ड किया था मैंने, बट आई गेस मेरा जो कैमरा था उस टाइम पे बंद था तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और 1 कप के बाद फिर हमें 1 कप जो पानी है और साथ में 1 या 2 चम्मच, मतलब आप ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट सा चिपचिपा सा जो ये आटा है वो हमें लगाना है, डो। तो बस इसको ना बहुत अच्छे से हमें गूंदना है। तो ये देखिए ये जो एकदम से जो चिपचिपा सा जो डो है ये हमारा बनके रेडी हो रहा है। अब इसको हमने क्या करना है, अब हमारी मेहनत है 10 से 12 मिनट की। तो 10 या 12 मिनट इसको आपने खूब अच्छे से ज़ोर लगाकर ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर अपनी तरफ इसको लेके आना है। जैसे ये मैं कर रही हूँ ना, बस ऐसे ही इस ढंग से इसको आपने क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आटे को स्ट्रेच। तो जितना आप स्ट्रेच करोगे उतनी आपकी जो ब्रेड है वो सॉफ्ट बन के आती है और बढ़िया बनती है। तो यहाँ पर ये जो है मैंने इसको काफ़ी देर मल लिया था, मीन्स काफ़ी इसको गूंधा है। अब इसको मैं डाल रही हूँ फर्स्ट प्रूविंग के लिए। तो ये जो है ये कम से कम 1.5 घंटा लेता है या फिर 2 घंटे के करीब प्रूव होने के लिए। तो उतना टाइम के लिए आपको इसको गीले कपड़े से ढककर छोड़ देना है। अभी ये देखिए ये बिल्कुल साइज़ में डबल हो चुका है जो हमारा आटा था। तो अब इसको हमने क्या करना है, फिर से इसको निकालेंगे और अब हमने इसको ना थोड़ा कम ही मलना है, ठीक है। तो हल्के हाथ से मतलब कि ज़्यादा नहीं, इसको यहाँ पर टाइम नहीं देना है क्योंकि हमने पहले इसको खूब अच्छे से मल लिया था। तो इसको भी यहाँ पर हमने थोड़ा अच्छे से फोल्ड करके फिर इसको धीरे धीरे आपने इसको मलना है। और ये जो आपका फिर जो डो है ना वो रेडी हो जाता है। मेरा जो डो था ना, मेरे से थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डल गया था तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। तो थोड़ा डरना नहीं है कि ये आटा ज़्यादा नरम सा हो गया है। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ठीक रहता है। बस आपने जो अपना फोकस करना है वो करना है इसको आटे को गूंदने में। तो अब मैं ये इसको फैला रही हूँ और ना मैं टिन के साइज़ का इसको फैला रही हूँ चौड़ाई में। लंबाई तो आप चाहे कितनी भी कर लो। फिर ना इसको हमने फोल्ड करना है ऐसे चिमटियाँ काटते हुए में अंदर की तरफ, और खूब अच्छे से इसको अच्छे से हम ऐसे प्रेस करेंगे और फिर हम इसको अपने जो ये ब्रेड का टिन है इसमें डाल देंगे। ये देखिए अगर आपको थोड़ा दिक्कत आए तो आप ना थोड़ा मक्खन का जो हाथ है वो लगा सकते हो। आटे में ना गूंदते टाइम आप ना 3 चम्मच घी के भी ऐड कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके। फिर आपका जो आटा ना बहुत अच्छे से लगेगा। तो यहाँ पर अब जब ये बिल्कुल फाइनली हो चुका है, इसके बाद फिर मैंने इस पर दूध लगा दिया था और फिर इस पर तिल लगा दिए थे। ये देखिए
अब वो मैंने प्रूफिंग ईस्ट को एक्टिव होने के लिए रख दिया था और मीनवाइल मैं अपना बाकी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर चल रही थी डिनर बनाने की तैयारी। तो राजमा बने थे आज लंच में, तो वही हमारा जो सब्ज़ी थी वो बची हुई थी। और खाने में चावल ईशानवी के लिए और मम्मी जी के लिए, मेरे और पापा के लिए बनेगी बेसन की रोटी। तो बस वही तैयारी मैं कर रही थी, क्योंकि खाना भी देना ज़रूरी है। इसके बाद ना देखो, जो हमारे 10-15 मिनट आटे को गूँथने में लगते हैं ना, मलने में लगते हैं, बस वही एक बहुत ज़्यादा मेहनत है। बाकी तो सारा फिर ये खुद ही होता है, इससे कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। तो बस वही रहा कि भी जब तक मेरा ये आटा गूँधेगा, ब्रेड मतलब कि ब्रेड का उसकी फर्स्ट प्रूफिंग के लिए जाएगा, उससे पहले पहले उसके बाद मैं फिर ये जो रोटी वगैरह है वो बना लूँगी। तो यही मेरा वो टारगेट था कि आटा वगैरह गूँध के रख लूँ, फिर 10 मिनट के बाद मैं इसको भी अपना जो डिनर है वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है बेसन की जो रोटी है उसको बनाने के लिए मैंने बेसन बाउल में ले लिया है। और ना जो बेसन का आटा बनता है ना, उसमें ना बहुत थोड़ा पानी जाता है, तो आप बिल्कुल कम कम करके पानी डालिएगा, तो आपका जो आटा है वो बन जाएगा। नहीं तो अगर आपने ज़्यादा डाल दिया ना, तो ये एकदम से बैटर सा बन जाता है। तो वो नहीं करना है आपको, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको प्रिपेयर करना है। तो ये देखिए, ये जो अब आटा है ये बहुत ही थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ होता है और ये बन जाता है। खाने में ना एक्चुअली ये गरम गरम रोटी अगर आप खाओगे तब अच्छी लगती है, अगर ये ठंडी हो जाए ना तो खाई नहीं जाती है, फिर कड़क सी हो जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप इसको बनाओ, ताज़ा ताज़ा बनाओ, उसी टाइम साथ में ही खा लो। इसको रखोगे तो ये टूट जाएगी और सूखी सूखी सी हो जाती है, फिर खाई भी नहीं जाती है। तो बस यहाँ पर जो मेरा आटा है मैंने बना लिया था, और अब मैं इसकी बना रही हूँ रोटी। तो जो रोटी है ना, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन को चलाना होता है, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी ज़ोर लगाएंगे ना, तो ये जो रोटी है इसकी टूट जाती है। तो देखिए, ये जो रोटी है बेसन की वो मैंने बना ली है। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है आपका वेट लॉस करने के लिए। तो वेट लॉस आप अगर आप सोच रहे हैं तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इससे आपके मसल्स भी खूब अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जो बेसन की रोटी खाने से। और अ, बस यही इसका एक ड्रॉबैक है कि आपको गरम गरम इसको खाना पड़ेगा, आप इसको वेट नहीं करा सकते। तो ये देखिए, ये जो रोटी है ये भी फूल गई है, बेसन की रोटी भी। तो अब साथ के साथ में जो बर्तन थी वो भी साथ के साथ धोती जा रही थी, क्योंकि अभी उसको प्रूफ होने के लिए टाइम लगना था। तो मैं यहाँ पर अपना जो बाकी जो रसोई थी उसको समेट रही थी, ताकि बाद में मुझे कम से कम काम रह जाए करने के लिए। तो बस वही है ना कि काम करना ही पड़ता है, तो बैठना ही क्यों ऐसे बेफालतू में। तो जब पता है कि काम है तो अपना काम खत्म करो और फिर तब बैठो। तो यहाँ पर अब मेरे जो बर्तन थे वो साफ़ हो गए थे, सिंक को मैंने हाथ मार दिया था अच्छे से। तो अब मैं आ गई थी। अब ये हो गया था रात का टाइम, मतलब कि ये मैंने ना 9 बजे के करीब इसको बनाया था, क्योंकि फ़र्स्ट प्रूफिंग के बाद जब हम सेकंड प्रूफिंग के लिए भी इसको रखते हैं, जैसे मैंने इसको उसमें से निकाला था ना, हल्का सा मल के इसमें ट्रे में रखा था, इसको फिर से हमने कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि अच्छे से फूल जाए। और फिर जब फूल जाएगी फिर हम इसमें डाल देंगे, इसको डाल देंगे अवन में बेक होने के लिए। और बेक होने के पहले मैंने इस पर मिल्क वॉश किया और तेल लगा दिए थे। तो जैसे ही मेरी ये देखिए ब्रेड बन के निकल रही थी, फिर मैंने इस पर माखन लगाया था और फिर मैंने इसको एक गीले कपड़े से ढक दिया था, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और फिर मैंने इसको ना सुबह मोल्ड में से निकाला था। तो यहाँ पर ये जो मेरी ब्रेड है देखिए बन के रेडी हो चुकी है। तो अब इसको मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए ये कितनी ही सॉफ्ट जो ब्रेड है वो बन के निकली है, जैसे मार्केट की होती है ना, उससे भी बेटर। तो ये देखिए कितनी ही सॉफ्ट जो ब्रेड है वो बन के आई है। और इसको ना आप एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो इस बार तो मैंने मैदे की बनाई है, बट अगली बार मैं इसको आटे से बनाने की ट्राई करूँगी, ताकि घर पे ही जो आटा ब्रेड है वो बन जाए और मार्केट से फिर लानी ना पड़े। तो ये देखिए कितने अच्छे से इस पर ये एयर पॉकेट्स बने हैं, और ये देखो कितनी सॉफ्ट है।
तो बढ़िया जो ब्रेड है वो बन के हमारी आई है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बोला है वो आप इसको माइंड में रख के फिर इसको बनाइएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।